हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लीडरशिप एजुकेशन। मैथमेटिक्स हम 10th क्लास के लिए स्टार्ट कर चुके थे एंड नेक्स्ट जो लेक्चर है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड ही कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड जो है, एक्सप्रेस इच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब आपसे कुछ क्वेश्चन जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाए कि आपको जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनफल ज्ञात करना है किसी भी संख्या का, अभाज्य गुणनखंड विधि, या हम इंग्लिश में बात करें तो प्राइम फैक्टर्स या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? तो सिंपल सा, जैसे हम एलसीएम निकालते हैं सेम टू सेम हमें वही सॉल्यूशन यहाँ पर करना है। तो एलसीएम निकालना तो आप सभी को पता होगा। तो एलसीएम निकालना अगर नहीं पता है तो एक बार और हम थोड़ा सा सॉल्यूशन करके इसका देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 140, तो 140 का सॉल्यूशन करने के लिए हम वही एचसीएफ वाला प्रोसेस हम करते हैं। अब एचसीएफ एलसीएम वाला प्रोसीजर करते हैं और एलसीएम कैसे निकाला जाता है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 140 और 140 का यूनिट डिजिट क्या है? 0। और ये चीज़ें हम हमारी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि कोई नंबर जैसे गिवन होगा हमें, तो उसमें हम कैसे पता लगाएं कि ये नंबर किस चीज़ से डिविजिबल है। तो डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ चुके हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ ये बता सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट 0 है और 0 जो है वो इवन नंबर है। और अगर इवन नंबर है मतलब ये डिवाइड होगा 2 से। जब हम इसमें 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है आपका 2 7 40 और ये 0 एज इट इज, मतलब 70 टाइम में ये पूरा डिवाइड हो गया। अगेन हम यहाँ पर बात करें तो 0 इसमें दिया हुआ, यूनिट डिजिट इसका भी 0 होगा। और अगर 0 दिया हुआ है मतलब कि यहाँ पर ये जो नंबर है ये भी पूरा इवन नंबर है। और अगर इवन नंबर आता है तो वो जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। अब 2 से डिवाइड होगा तो 35 टाइम में 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है। फिर नेक्स्ट नंबर लेंगे, जैसे यहाँ पर अब इसका यूनिट डिजिट आ गया 5 और 5 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता। तो अब हम क्या करेंगे? तो अब हम नेक्स्ट नंबर, जैसे कि 2 के बाद क्या आता है 3 हम लेंगे। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि कोई भी नंबर लिया, जैसे कि हमने 3 और 5, अब इन दोनों को ऐड करना है। ये 3 का रूल होता है कि दोनों नंबर को ऐड करना है। अगर वो नंबर का सम अगर 3 के टेबल में आता है मतलब वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होता है। जैसे हम यहाँ पर सॉल्यूशन करके देखें तो 3 और 5 होता है 8। अब 3 के टेबल में 8 आना चाहिए तो ये पूरा नंबर डिवाइड होगा। तो 8 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता है, मतलब 3 से पूरा डिवाइड नहीं है, मतलब 35 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम आगे चलते हैं तो आगे कौन सा नंबर है? जैसे 4 है तो 4 का रूल तो वही होता है जैसे 2 का रूल है, बिकॉज 2 एंड 4 बोथ आर इवन नंबर्स। तो आगे हम चलते हैं, जैसे हमने लिया 5, तो 5 जब हम लेते हैं तो 5 का हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो इसका रूल क्या होता है? तो डिविजिबिलिटी रूल 5 का ये होता है कि लास्ट का जो नंबर है वो 5 और 0 होना चाहिए, या तो 5 हो या तो वो 0 हो। तो 5 7 35 हो गया, है ना? तो ऑब्वियसली ये पूरा डिवाइड होगा। और आगे हम लेते हैं 7, तो 7 1 7। तो अब 140 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है या प्राइम फैक्टर्स जो है इसके, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे? जैसे हम यहाँ लिखेंगे 2 × 2 × 5 × 7। तो 2 × 2 × 5 × 7, तो 2 × 2 को हम लिख सकते हैं 2⁻², है ना? 2² × 5 × 7। और यही जो है वो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, या हम इसको ये बोल सकते हैं प्राइम फैक्टर्स है। ठीक है, आपको एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकालने के बाद में कुछ इस टाइप से आपको लिख देना है, और यही जो है वो आपके प्राइम फैक्टर्स है या अभाज्य गुणनखंड है। नेक्स्ट नंबर लेते हैं हम 156। तो 156 को कैसे सॉल्व किया जाता है एक बार इसको भी थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो 156 दिया हुआ है, अब इसका यूनिट डिजिट जो है वो 6 है और 6 जो है वो इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड होगा ऑब्वियसली। अगर आपको यूनिट डिजिट इवन दिख जाता है तो आप सीधे से ऐसे जैसे प्राइम फैक्टर दिया हुआ है या एलसीएम निकालना हो आपको, तो इन मेथड्स में आपको अगर डिवाइड करना है तो आप 2 से डिवाइड आसानी से कर सकते हैं अगर आपका यूनिट डिजिट इवन नंबर है तो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आप डिवाइड करोगे तो 15 डिवाइड नहीं होगा, मतलब 14 डिवाइड होगा। कितने टाइम में होगा? तो यहाँ हम लिख सकते हैं 7 टाइम में 14 डिवाइड है। और 15 - 14 जब आप करोगे तो आपका 1 जो है वो कैरी बच जाता है, मतलब लास्ट का जो नंबर है वो 16 हो जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 78, है ना? क्योंकि 2 8 = 16। ठीक, अब इसके आगे हम चलते हैं 78 का यूनिट डिजिट 8 है, और 8 अगर यूनिट डिजिट है मतलब 8 इवन नंबर है। और अगर 8 इवन नंबर है मतलब कि इस नंबर के अंदर ये 2 से डिवाइड पूरा होगा। तो 2 से हम डिवाइड करते हैं तो 7 जो है, 7 आपका क्या हो जाएगा? 2 3 = 6, है ना? 7 तो डिवाइड होगा नहीं, मतलब उससे कोई छोटा नंबर डिवाइड होगा, तो 6 डिवाइड पूरा हो जाएगा। अब आपका जो कैरी बचता है, मतलब आपका रिमाइंडर बच जाता है इसमें से 1। अब 1 अगर बचा है मतलब यहाँ पर आप इसके साथ 1 लिखते हैं या ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 18। अब 18 आया मतलब कि 2 से 18 को अब हम डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम में ये पूरा डिवाइड हो जाएगा।
अब यहाँ हम देखते हैं तो ये जो यूनिट डिजिट है वो 9 है और 9 इज अ ऑड नंबर, और 2 का रूल ये होता है कि इवन नंबर्स जितने भी होते हैं, अगर यूनिट डिजिट इवन है तो वो पूरा नंबर इवन होगा, और अगर इवन नंबर है तो वो 2 से डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ तो आ गया ऑड नंबर। अब ऑड नंबर का रूल ये होता है, तो ऑड नंबर पे हम चलते हैं तो 3 वाला रूल हम फॉलो करते हैं। तो 3 वाला रूल क्या होता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि आप सभी नंबर्स, जितने भी नंबर्स आपके टर्म में दिए हुए हैं, उन नंबर्स का सम अगर 3 के टेबल से डिवाइड होता है तो वो पूरा 3 के टेबल से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब जैसे 39 दिया हुआ है, अब 3 के टेबल से अब हम डिवाइड करके देखें या ऐड करते हैं तो 3 और 9 कितना हो जाता है आपका 12, और 12 जो है वो 3 से पूरा डिवाइड है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 के टेबल से इसको डिवाइड करते हैं, तो 3 1 3 और 3 3 9, ठीक है। अब यहाँ पर आपका एक रूल आ गया। अब रूल कौन सा है, जैसे 2 हो गया और 3 हो गया। अब जैसे यहाँ पर आता है 4 5 6 7 8 9, तो ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, बिकॉज 13 जो है वो खुद सेल्फ डिविजिबल होता है, ठीक है। अब ये सेल्फ डिविजिबल होता है, मतलब कि 13 जो है वो 13 के टेबल से ही डिवाइड होगा, अन्य किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं होता। तो यहाँ पर आपका जो 156 है, और 156 के जो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे आपके, वो हम लिख सकते हैं 2⁻², मतलब 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ये नंबर जो है वो 156 के प्राइम फैक्टर्स है। अब इसी के जैसा आपका दिया हुआ है 3 8 एंड 2 5। 3 8 2 5 का भी आप सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। 3 8 2 5 को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऑब्वियसली सबसे पहले इसमें 2 से डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज इसका जो इवन नंबर है वो किस नंबर से सॉल्यूशन होगा, तो इसका इवन नंबर तो यहाँ पर 5 दिया हुआ है। तो फिर आपको क्या करना है, अगेन आप इस नंबर्स में ऐड कर सकते हैं। जैसे सभी को आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 2 7, 7 एंड 3 10, 10 प्लस 8 18। अब 3 के टेबल में क्या 18 आता है ना। आपको सबसे पहले तो नंबर्स ऐड करना, जैसे मैंने अभी किया 2 एंड 5 जो है वो 7 हो जाता है, 7 एंड 3 आपका 10 हो जाता है, 10 और 8 अगर आप ऐड करते हो तो ये हो जाता है 18, और 18 जो है वो 3 के टेबल से डिवाइड है। अब यहाँ पर अगर ये इवन नंबर होता तो ये 2 से डिवाइड होता, अब ये 2 से डिवाइड तो नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, सभी का सम कर लिया, 18 आ गया। अब 18 क्या 3 के टेबल से डिवाइड है, तो ऑब्वियसली 3 के टेबल से ये डिवाइड होगा, मतलब ये पूरा नंबर भी 3 के टेबल से डिवाइड होगा। अब हमें डिवाइड करना है सिर्फ, तो 3 1 3, ठीक है। फिर अगेन हम सॉल्व करेंगे, 8 आ गया, तो 3 2 हो गया हमारा 6, ठीक है। तो 8 - 6 आप करोगे तो आपका बचता है रिमाइंडर 2, तो यहाँ पर 2 हो जाता है, ये हो जाता है 22। फिर आपको इसमें डिवाइड करना है, तो 7 टाइम में आता है 21, 3 7 आ गया आपका 21, 22 - 21 मतलब रिमाइंडर कितना बचा आपका 1, ये हो गया 15। अब 15 हो जाता है तो कितने टाइम में 3 5 हो जाता है 15, है ना। तो यहाँ पर भी आपका सॉल्यूशन मतलब पूरा डिवाइड हो गया, 3 से डिवाइड हो गया ये। अब अगेन एक नया नंबर बन गया हमारे पास में 12 एंड 7 5। अब 12 और 7 5 मतलब कि 1275, ये जो नया नंबर बना है इस नंबर में हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे। अब 3 से डिवाइड करके देखेंगे मतलब कि हमें इन सभी नंबर्स को ऐड करना है, हमें पता भी तो करना है कि इस नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर 7 दिया है, 7 और 2 को ऐड कर लेते हैं, 9 9 + 1 कितना हो जाता है 10, 10 + 5 कितना हो जाता है आपका 15। अब यहाँ पर इन सभी का सम जो है वो 15 आया, मतलब कि 3 के टेबल में 15 आता है या नहीं, तो 3 से पूरा 15 जो है वो डिवाइड होता है। और अगर 3 से 15 डिवाइड है मतलब कि आपका पूरा नंबर ये जो दिया हुआ है ये भी 3 से डिवाइड है। और अगर ये 3 से डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा, तो वो देख लेते हैं हम। जैसे कि 3 4 होता है 12, तो आपका पहला आ गया 4। फिर आगे हम लेते हैं 7 है, तो 3 2 होता है 6, 7 - 6 करेंगे 1 बचेगा। अगेन यहाँ पर आ गया 15, 3 5 15, 425, ठीक है। फिर अगेन आप 3 से डिवाइड करके देखोगे तो 4 और 2 हो जाता है 6, और 6 और 5 कितना हो जाता है 11। 4 + 2 6, 6 और 5 11। अब इन नंबर्स का सम जो है वो 11 आया, और 11 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता है, मतलब 11 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो जब ऐसा नंबर आएगा तो उसमें आपको डिवाइड करना है किसी दूसरे नंबर से। अब आप 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि 11 अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। इसके पहले अगर बात करें तो यहाँ पर इन सभी का सम जो है वो 18 आ रहा था, डिवाइड हुआ, 15 आ रहा था, डिवाइड हुआ, क्योंकि 18 और 15 भी है वो 3 से डिवाइड है, लेकिन 11 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं है। इस रूल्स को ध्यान से बहुत अच्छे तरीके से समझना, ताकि ये आपको इन फ्यूचर कभी भी काम आ सकता है और सॉल्यूशन करने में आपको बहुत मदद करेगा ये चीज़ें, ठीक है। अब 425 दिया हुआ है, तो 425 का आपका सम किया लेकिन 11 आया, 11 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो आपको देखना है यूनिट डिजिट। अब इसमें दिया हुआ 5,
अब 5 दिया है तो एक रूल आता है हमारा 5 का रूल ये कहता है कि लास्ट वाला नंबर मतलब यूनिट डिजिट आपका 5 हो या 0 हो, वो पूरा पूरा नंबर 5 से डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पर 425 दिया है, तो अब हम एक बार सॉल्यूशन करके देखें, 4 से इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो 4 5 से कितना हो जाता है आपका, सॉरी 5 से डिवाइड करना है, तो 5 5 से कितना होता है 25, 5 8 हो जाता है 40, है ना। 425 है और 425 में हमें डिवाइड करना है 5 से, तो 5 8 हो जाता है हमारा 40, ठीक है। 42 माइनस 40 आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बच जाएगा 2, और 2 आपने अगर यहाँ लिखा तो ये हो गया 25। अब 5 5 जा 25 मतलब 85 टाइम में ये जो है ये पूरा नंबर डिवाइड होगा, मतलब नेक्स्ट नंबर आपका क्या आ गया 85। फिर हम आगे चलते हैं, अगेन हम 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 और 3 का जो वर्क है वो तो फिनिश हो जाता है। स्टार्टिंग में ही हमारा जो वर्क है वो हम छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, जैसे सबसे पहले हमने 2 से स्टार्ट किया, फिर हमने 3 से स्टार्ट किया, और अब हम स्टार्ट करें 5 से, तो 2 और 3 का रूल जो है वो पहले ही फिनिश हो जाता है। अब 5 की बात करें तो 5 से ये पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है, अब यहाँ पर ये अगेन डिवाइड होगा, तो अगेन डिवाइड होगा मतलब कि ये 5 से डिवाइड हुआ, 5 1 5, ठीक है। तो यहाँ पर 1 टाइम में ये डिवाइड हो गया, कितना बचेगा हमारे पास में 3, तो यहाँ पर हमने लिखा 3 और ये हो गया 35। अब 5 के टेबल में 35 आता है, तो ऑब्वियसली 7 टाइम में क्या आता है 35, 5 7 जा 35, है ना। आपका 17 आ गया। अब 17 जो है वो सेल्फ डिविजिबल है। अब सेल्फ डिविजिबल होने का मतलब कि ये खुद से डिवाइड होगा, ये किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा। जैसे अगर हम 5 के बाद में आगे नंबर चलें तो जैसे 7 है, तो 7 से 17 डिवाइड नहीं होता, 9 से नहीं होता, 11 से नहीं होता, 13 से नहीं होगा, तो ये सेल्फ डिविजिबल होने का मतलब ये 17 से ही डिवाइड होगा। अब इसके हमें फैक्टर बनाना है, मतलब प्राइम फैक्टर अगर हमें बनाना है, तो प्राइम फैक्टर बनाने के लिए क्या क्या करना होगा। जैसे सबसे पहले तो आपने इसको किससे डिवाइड किया, तो 3 8 2 5 को आपने डिवाइड किया था 3 से, तो आपने लिखा 3, क्योंकि पहले 2 से डिवाइड तो होगा नहीं। 2 से डिवाइड क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि यूनिट डिजिट इसका ऑड नंबर है। तो 3 मल्टीप्लाई, या फिर मैं एक सीरीज वाइज लिख दूं तो यहाँ हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई, अगेन 3 से डिवाइड हुआ था तो मैं वापस लिख सकता हूँ 3, ठीक है। फिर ये डिवाइड हुआ था 5 से, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 5, फिर अगेन 5 से डिवाइड हुआ था तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 5, एंड अगेन ये डिवाइड हुआ था 17 से। तो ये जो पूरा नंबर है ये आपका क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर्स इसके